एक भ्रम तोड़ूं आपका। अगर आपको लगता है कि आपके मित्र मंडली बहुत अच्छी है, आपको प्यार बहुत करते हैं, आपकी केयर बहुत करते हैं, आप बहुत ही अपने आप को कॉन्फिडेंस रहते हैं कि आपकी मित्र मंडली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, यकीन मानो जिस दिन आपकी प्रॉब्लम आएगी ना सबसे ज़्यादा, उस दिन ना वो लोग दूर दूर तक नहीं नजर आएंगे। कठिन परिस्थितियों में आपका कोई साथ नहीं देंगे, कोई नहीं देंगे। इनफैक्ट शायद मैं भी ना दूं। ये इंसानियत का, ये कलयुग का नियम है। तो इस भ्रम को अपने अंदर से हटा लें। लेकिन वही जब आप मर जाओगे तो वही सारे दोस्त आएंगे आपको, आपके जनाजे पर जाएंगे, लेकिन आपकी उस परिस्थिति में कोई आपको देखने नहीं आएंगे। और हम कहेंगे कि कुछ भी हो जाए, इंसान के दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। लेकिन जो दुख झेल करके वो चला गया, उस वक्त कोई शामिल नहीं हुआ। जब उसका इस दुनिया से वजूद ही चला गया, तब सभी आ जाते हैं आपके जनाजे उठाने। सो हेलो गाइस, जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो भाई, आईबीएस को लेके तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए आपको। आईबीएस से कैसे निकलना है, कैसे रिकवर करना है, कैसे आपको मेडिसिन खाने हैं, किस डॉक्टर के पास आपको ट्रीटमेंट लेने हैं। इनफैक्ट जिनको दूर होता है उनको हम कहीं ना कहीं से गूगल करके होने से भी कोई एमडी साइकेट्रिस्ट आपको ज़रूर लिख के दे देते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट तो करने ही होंगे, हमने भी किए हैं। अब देखो, जैसे आप लोग अभी आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न भी रहता है कि सर मुझे आईबीएस है कि नहीं है, भैया मुझे आईबीएस है कि नहीं है। इस चीज़ को लेके बहुत जन को कन्फ्यूज़न भी रहती है। तो आप लोग पहले गैस्ट्रो का रिपोर्ट सारा तो चेक करवा ही लिए हैं। अगर गैस्ट्रो ने कुछ छोटे मोटे गैस्ट्रो या गैस्ट्राइटिस के छोटे मोटे अगर प्रॉब्लम्स अगर आपको बताए हैं, तो आप उस पर ना अड़े रहो। बोले तो उस सिम्टम्स पे आप काम करो पहले। वो इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग तुरंत से आईबीएस को खुद को न्योता मत दो अपने आप को। ये मत अपने आप को सोचने लगो कि आपको आईबीएस हो गई है, क्योंकि आईबीएस बहुत ही गंभीर बीमारी है। वो जब होगी ना, वो आपको हजारों सिम्टम्स देंगे। हजारों, एक सिम्टम्स नहीं रहता उसमें, हजारों सिम्टम्स रहते हैं मेरे भाई। और आप जब हजारों सिम्टम्स में पड़ोगे तो हजारों जगह भटकोगे, तब समझोगे कि आपको आईबीएस है। और आईबीएस कोई एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन और महीने भर का बीमारी नहीं है। ये अनंत काल तक की बीमारी है। जब तक आप इसका ट्रीटमेंट सही जगह नहीं लोगे, ये हमेशा रहेगी, आपके साथ रहेगी। इसलिए इसका नाम पड़ी है संग्रहणी। ठीक है, तो भाई हम लोग सीरियस बात, जो टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारा मेन उद्देश्य है, हम लोग सिर्फ उस पर बात करेंगे। हम किसी भी ऐसे वैसे कंट्रोवर्सी में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है। और आपका भाई को कोई क्या बोले क्या नहीं, यार आप लोग प्लीज़ किसी भी कमेंट सेक्शन में जाके किसी को भी कुछ ना बोले। ठीक है, मैं नोटिस करता हूँ, मत बोले। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको अपने आईबीएस पर फोकस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आईबीएस पर। आपको आईबीएस से कैसे निकलने हैं, आपको आईबीएस में क्या खाने हैं, सब बस उस पर फोकस करने हैं। भाई, हमने भी गलती की है, हमने गुदा रखा, आ करके हमने आपके सामने कहा कि हाँ मैंने भी गलती की है। बाद में एंड ऑफ आईबीएस चैनल ने जब ये बात हमें कहा कमेंट सेक्शन में, हमें पूछा गया कि सुनील जी, क्या आप भी हमारे सारे बच्चों से जो आईबीएस से लड़ रहे हैं, क्या आप भी उनसे चार्ज कर रहे हो? मैंने कहा हाँ सर, कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद मुझे एक बात उनका बहुत अच्छा लगा भाई, जो बात है मैं साफ साफ बताता हूं। उन्होंने बोला कि आप एक आदमी को एक टाइम फोन पे समझाओगे 1 घंटा, तो आप सोचो अगर 1 घंटे में अगर 100 आदमी को आप एक साथ समझाओगे, वो कैसा रहेगा।
बात तो बहुत गहरी कर गए मेरे गुरुजी। तो भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं। हाँ, जिनको लगता है कि ये कि सुनील भाई से आपको कहीं और जाना चाहिए, उसके अलावा आप बिसक जाए, पहले जाए खुले मन से लुट के आए, खुले मन से लुट के आए, नो इश्यू। एक नहीं, दो नहीं, 1000 लोग जाए, खुले मन से लुट के आए भाई। अगर आपको ठीक कर दिए तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, और अगर ठीक नहीं हुए तो फिर गाली भी मत देना उन्हें, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो आपको टाइम देंगे, है ना। तो इसलिए भाई ऐसा काम ही नहीं करना है हमें कि हमने गाली खाने हैं। बस सिंपल है, हमने आईबीएस को लेके बात करने हैं, हमने आईबीएस से कैसे निकलना है इसको लेके बात करने हैं। बच्चों का तकलीफ है भाई। अरे आपके सुनील भाई के लाइव में तो काफी लोग आते हैं, आपको तो पता होगा, काफी लोग नोटिस करते हैं आपके सुनील भाई के लाइव में। सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो हमें उल्टा फुल्टा बोलते हैं, वो भी लाइव में मेरे आते हैं। मैं तो किसी की वीडियो सेक्शन में नहीं जाता, कभी नहीं, सिर्फ अपने गुरुजी को छोड़ के कहीं नहीं जाता। जरूरत ही क्यों है, हमें तो आईबीएस को लेके मुहिम चलाने हैं, हमने आईबीएस को लेके बताने हैं बच्चों को, ये है टॉपिक, आईबीएस को निकालने हैं बच्चों से। एक अच्छा सा ऑप्शन मिल गया लाइव आने का यार, ये तो पता नहीं, मैं सोचा कि अगर शुरू से ही अगर 1 घंटे अगर मैं लाइव में अगर पहले से ही अगर मैं ये डिसीजन ले लेता तो आज शायद मेरे ऊपर थोड़े मोड़े छींटे पड़े हैं ना, वो नहीं पड़ते। खैर कोई बात नहीं, इंसान गलती करके ही सुधरता है, गलती को सुधारने के लिए खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है, मैंने किया, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ा बात, चलिए ये सब टॉपिक छोड़ते हैं, हम लोग आते हैं आईबीएस पे। आईबीएस डायरिया वाले तो यार बहुत खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि यार पहले आईबीएस डायरिया वाले ना काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते थे, यार भैया आप लोग आईबीएस मिक्स का बता देते हैं, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन का बता देते हैं, आईबीएस डायरिया का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बताते हैं। लीजिए सर, आपकी कॉम्बिनेशन तो आज से 2 महीने 1 महीने पहले ही आ गया, और 1 महीने में बच्चे ठीक होकर के 70% अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं। कोई रील्स बना रहा है, तिवारी @तिवारी दिनेश की जाके वीडियो देखो यार, उसको देखो, पूरे चेहरे भर गए उसके, पूरा उसने अब रील्स बनाना स्टार्ट किया, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। तो डायरिया के सीरियस पेशेंट थे वो, सीरियस, अति सीरियस ऐसे थे वो। तो डायरिया वाले लोगों का तो भाई अब तो कंफ्यूजन ही दूर हो गया, अब तो डायरिया वालों का मैसेज भी नहीं आता है। और इन सब के पीछे कौन है, क्या कारण है? इन सब के पीछे है डॉक्टर विदित सिंह। आज अगर डॉक्टर विदित सिंह को यूट्यूब पे नहीं लाता तो शायद हमारे डायरिया वाले जो इतने सारे लोग हैं, मेरी बहनें हैं, वो शायद ही, ऐसा तो नहीं है कि साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन कोई नहीं दे पाता है, ऐसा जो नहीं है कि डॉक्टर विदित सिंह ही देते हैं, शायद संजय जैन भी आगे देते हैं, उनका भी पास भी कोई कॉम्बिनेशन होता। लेकिन प्रेजेंट में रिसेंटली में डॉक्टर विदित सिंह का कॉम्बिनेशन काम कर गया। सबको थोड़ी थोड़ी अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलती है भाई, उनके बॉडी टाइप के हिसाब से। इस पे हमने किसी को रिस्क नहीं लेने हैं, ना आपको रिस्क लेने हैं, ना हमने रिस्क लेने हैं। मेडिसिन को लेके किसी को कोई रिस्क नहीं लेने हैं, सिर्फ डॉक्टर के पास की मेडिसिन आपको खाने हैं। और रही सवाल आपकी इमीडिएट टाइम पे इमीडिएट रिएक्शन, मतलब कि आप मेडिसिन खाए हो, आपको रिएक्शन हुआ, आपको अभी एट अ टाइम पे किसी को कॉल करने, आपको पूछने हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोगों को मैं बार बार बता देता हूं, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर में नहीं लाओगे तो आपको सही में जिंदगी में कोई नहीं निकाल पाएगा। लोग कितने आपके पीछे अपना टाइम देंगे आप बताओ। हमने तो अब लाइव आना स्टार्ट किया 9:30 बजे, भाई सभी 9:30 बजे लाइव में जुड़ जाइए। मेरी तो सबसे अच्छी सिचुएशन अब वही चल रही है, लोग जो बोलना बोलने दे, आपने ठीक होने ना आईबीएस से बस। अरे मैं हूं ना, एंड ऑफ आईबीएस है, कभी कभी वो भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना देते हैं हमारे गुरुजी। और ये चैनल और एंड ऑफ आईबीएस चैनल एक ही है, सेम है भाई, अब तो सेम है, और ये हमेशा रहेगी, इतना तो आप लिख के ले लो। अब तो मुझे कॉल्स भी नहीं आते, ठीक है। तो भाई आईबीएस से निकलने के लिए
जरूरी नहीं है कि आप मुझसे बात करो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप मेडिसिन खाओ, पेशेंस रखो। यार आप सोचो ना, हम जब मेडिसिन खाते थे कौन हमें समझाते थे? कोई नहीं ना, कोई नहीं समझाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये थॉट हमारा चलते रहता है कि यार मेडिसिन खा रहा हूं, आज मुझे ये फील हुआ, अचानक से डायरिया हो गया। भाई बार बार मैं वीडियो में बताता हूं, मैं अभी फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मेडिसिन स्टार्ट करते वक्त आपको डायरिया अगर है तो डायरिया बढ़ सकती है, किसी को 5 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को महीने भर। घबराना नहीं है। ये नहीं कि आप भैया आप तो 5 दिन बोले थे, मुझे 15 दिन हो गए। नहीं, हो सकता है 15 दिन भी हो सकता है, हो सकता है 20 दिन भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूं ना भाई, मैं बोल रहा हूं। अब अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं होगा तो आप विदित सर को कॉल लगा लेना, सबसे अच्छा आप तो उन्हीं की ट्रीटमेंट लोगे कहीं ना कहीं। विदित सर आपको बताएंगे, एकदम बढ़ेंगे स्टार्ट में, बस आपका प्रॉब्लम वहां सॉल्व। तो आपको घबराने नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराने हैं। हम सब आपके साथ हैं आईबीएस वालों, हम सब हैं आपके साथ अब, ठीक है। और रहा सवाल, लाइव में मैं 9:30 बजे आऊंगा, हर रोज आऊंगा। मैं कोशिश करता हूं, कभी कभी आप नोटिस करना 7 से 8 के बीच में भी मैं लाइव आता हूं। ये 2 टाइम आप मेरा थोड़ा सा यार वेट कर लेना, मैं आऊंगा 1 घंटा 40 मिनट या आधे घंटे से ऊपर लाइव आऊंगा। आप सबके क्वेश्चन का हल दूंगा भाई, जरूरत नहीं है आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिसिन सब साइकाइट्रिस्ट दे रहे हैं। साइकाइट्रिस्ट बहुत अब मतलब जो बोलते हैं ना लोकल साइकाइट्रिस्ट, उन्हें भी नॉलेज हो गई है इसकी। अब तो नए नए कॉम्बिनेशन आने लग गए हैं। अभी तो शायद हो सकता है, जैसे बोला जाता है कि शायद एक ही गोली आ जाए कि पूरा ठीक हो जाए। अब पहले आईबीएस 1.5 साल 2 साल में ठीक होते थे। मेरे जनरेशन में आते आते, जनरेशन नहीं बोलूँगा, थोड़ा ईयर गैप थोड़ा ईयर गैप आते आते थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, तो 6 महीने 7 महीने में रिकवरी कर लिया। अब ये और थोड़ा जनरेशन चेंज हो रहा है भाई, 1 महीने में बच्चे 70% रिकवरी करके अब बोल रहे हैं कि भैया मेडिसिन छोड़ने हैं। मैंने उन्हें जबरदस्ती डांट खिलवा के खिलाने हैं। लाइव में बोलता हूं आप लोगों के सामने कि भाई मेडिसिन नहीं छोड़ने हैं। जब तक लाइव तो रोज आऊंगा ना, हर एक लोगों का मेरे पास नाम रहेगी। आज से मैं एक काम करता हूं, एक पेन ले लेता हूं, एक कॉपी ले लेता हूं, सबका नाम पहले नोट करूंगा और सब पे टिक लगा दूंगा, खत्म बात। हम सबको याद रखूंगा अब से। किसी को फोन नंबर से फोन करने की जरूरत नहीं होगी, अब किसी को भी नहीं जरूरत होगी भाई, किसी को भी नहीं जरूरत होगी यार। बी कॉन्फिडेंस, मर दो। बोला जाता है ना, जब बुराई सब एक हो जाए तो अच्छाई को गाली ही पड़ती है। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा ही लेके आ रहा हूं। आप लोगों के लिए इतना सुन रहा हूं यार, थोड़ा सा तो ये रखो, आ जाओ लाइव पे सभी, आप सभी को हेल्प होगी। इसलिए मैं ये पर्सनली वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। लाइव में जुड़ते हैं मेरे 30-35 तक चल जाते हैं। मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी है ना भाई, लाइव सेशन बिल्कुल मिस ना करें। आप लोग जो इधर उधर फोन करने के लिए या अपना कंफ्यूजन, और पहली बात बार बार बोला हूं, जो लोगों को भी जो भी साइकेट्रिस्ट ने मेडिसिन दिए हैं, आपने उसको डिस्कस नहीं करना है। आपको जो मेडिसिन दिए आपको खाने हैं, बस आपको मेरी बातें सुननी है। आप थोड़े मोड़े मेरे से बात कर सकते हो, मेरे साथ मजाक मस्ती कर सकते हो। आपकी एंजाइटी जो इतना डिप्रेशन में हो, उससे आप थोड़ी सी बाहर निकल सकते हो। आपको बहुत रिलीफ फील होगा। बहुत लोग तो सीबीटी की कोर्स करते हैं, जरूरत नहीं है उसकी भी करने की। बस बातें करो, आपको बातें करने के लिए चाहिए। मैं तो बोला ना, बुरे वक्त में कोई नहीं आएंगे आपके साथ मेरी जा करके। सबसे पहले जो मैं वीडियो डालता हूं आजकल ना, उस पर जरूर नोटिस करना, बुरे वक्त पे आपका कोई साथ नहीं आएंगे। आपके जब मर के जब चिता पे जाओगे ना, तभी आएंगे सभी, क्योंकि उन्हें पता उन्हें देने कुछ नहीं है। आप बस जाने हैं, आपकी अंतिम संस्कार कर देने हैं और आपके भोज के दिन खाने आ जाने हैं। बस यही उनका लास्ट ओपिनियन बन जाता है। ये है कलयुग। तो आपको ठीक होने हैं यार, आप खुद से उठो। जो कमाते हैं उनको तो जरूरत नहीं होती है
आराम से कमा करके और जल्दी रिकवर करते हैं, क्योंकि वो काम पे व्यस्त रहते हैं। स्टूडेंट्स लोग नहीं कर पाते रिकवर जल्दी, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी रहती है यार, ध्यान कहाँ से लगेगी। ऑब्वियसली सी बात है यार, सारी भसड़ तो यहाँ से यहाँ तक तो मची रहती है, यहाँ तक कि गुदा द्वार तक हमारे भसड़ मची रहती है, कहाँ से ध्यान लगेगा यार। ये मैं समझता हूँ आप लोगों की तकलीफ। तो आप हमें फोन करोगे, फोन में मैं आपको बताऊंगा, आप दिमाग शांत हो जाएगा। ये होता है, क्या जरूरत है, वेट कर लो यार, दिन भर वेट कर लो, 9:30 बजे आना ही है। सीरियस है, अगर बहुत सीरियस होगा किसी को तो बिल्कुल मैं उसके लिए भी करूंगा, टेंशन मत लेना। जो बहुत सीरियस हो जाएंगे, जिनको प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा कि भैया मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा मेरा दिक्कत है, वो ही सिर्फ आप बोलिएगा, मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी उस वक्त अवेलेबल कर दूंगा, आप उसमें मुझसे पर्सनल बात कर लेना। थोड़ी टाइम तक पर्सनली मैं आप लोगों से बात कर लूँगा, आपको अच्छा लगेगा, या आपको जो सजेशन देना है मैं दे दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही आपको मदद करेंगे। और मुझे जो मेंटली आपको सपोर्ट अगर चाहिए होंगे, तो आपको कोई क्वेश्चन होंगे, बोले तो मेंटली सपोर्ट है, आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो वो मैं आपको 9:30 बजे पक्का आके आपकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो भाई मेरे, किसी की बातों पे नहीं आने हैं, हमने बस, हमारा एक ही मोटिव है कि हमें बस आईबीएस से निकलना। और अगर आईबीएस से निकलना किसी को ड्रामा लगता है तो वो हमारे चैनल पे ना जुड़े, सिंपल सी बात है। मेरे चैनल एंड ऑफ आईबीएस चैनल पे ना जुड़े जिनको लगता है आईबीएस से निकलना बहुत बड़ा ड्रामा है। मैं ड्रामा करता हूं, जिनको लगता है सर, वो हमारे चैनल पे ना जुड़े। बाकी लोग जिनको लगता है कि यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, जो पे नहीं कर सकते हैं बेचारे, क्या जरूरत है यार, मैं हूं आप लोगों को लाइव में आके सब समझाऊंगा, क्या दिक्कत है, लाइव में आके समझा दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, हंसता खेलता रहता हूं लाइव में, सारी क्वेश्चन का आंसर देता हूं। पीठ पीछे से तो लाइव में देखने वाले बहुत लोग होते हैं, आप लोगों को भी पता है, हमारे स्क्रीनशॉट चल जाते हैं। तो भाई चोरों को चोरी करने के लिए ना घर खुला रहने की जरूरत नहीं है, बंद दरवाजे से भी चोर आ जाएंगे। ठीक है, तो बचपना वाली हरकतें छोड़ दो, ये हमने करके पार हो जाने हैं, ठीक है। हम लोगों को बस एक ही मोटिव है हमारा कि सर आप सभी आईबीएस को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बच्चों की मदद करने की ज़रूरत है। हमने तो बहुत अच्छे से रिकवरी किया है, आप लोगों को भी कराऊंगा, जहां तक हो सके आप लोगों की हेल्प करूंगा मेरे भाई, बिल्कुल करूंगा। कब मना किया हूं, जब फोन में था तब भी नहीं मना किया था भाई, किसी से आज तक मैं रूडली नहीं बात किया। जब मैं फोन में बात किया था किसी से नहीं किया था, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बात किया था, याद करो अपने टाइम। इनफैक्ट आज भी कोई पुराने भैया लोग हैं जो मुझे फोन करते रहते हैं, मैं आज तक कभी कुछ नहीं उनसे डिमांड रखा, बस इतना ही रखा कि भैया आप ठीक हो जाओ, एक वीडियो बना देना, अच्छा लगेगा, बस यही तो चाहिए यार, दिल को सुकून वही दे देती थी। बस क्या करूं यार, वक्त के चलते होता है ना यार, फैमिली वाले, ठीक है, मम्मी है, पापा है, वाइफ है, उन सबको भी वक्त देना पड़ता है ड्यूटी से आने के बाद। अभी जैसे ड्यूटी से आने के बाद आपके लिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो उनको भी थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। क्या करूँगा भाई, माता पिता के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, माता पिता के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं भी उसी परिस्थिति से गुजरा हूँ। तो इसलिए माता पिता का नाम तो मेरी मुंह में हमेशा रहेगी। मेरी मम्मी मेरी जननी है, मुझे जन्म दी है, और मेरे पापा मुझे सर पे छत दिए हैं, उन सब का सम्मान करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं ना भाई कि मैं सुनता रहूँ, इसलिए थोड़ा सा आज बोल दिया, कुछ हो गया तो भला बुरा तो हमें क्षमा कर देना, बट उनका सम्मान मैं बहुत करता हूँ, ठीक है। और रहा सवाल मेरे सारे भाई, आईबीएस से तो आप लोगों को निकलने ही है, इतना तो लिख के ले लो भाई, एकदम टॉप क्लास तरीके से निकलने हैं, बस साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन खाने, कॉम्बिनेशन का लोचा है, हमसे थोड़ा शेयर कर लेना लाइव पे, अगर किसी को
ज़्यादा दिन हो गए कॉम्बिनेशन खाते खाते और थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है, अगर 30% भी सॉल्व हुआ मतलब आप 100% में जाओगे। ये मत सोचना कि भैया मुझे 30% रिलीफ हुआ, आप 100 में भी जाओगे। थोड़ा वक्त तो खुद ने जाना ही है 100 में, किसी ने नहीं रोकने आपको 100 में जाने से, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि आप सभी मेरे लाइव सेशन में आइए 9:30 बजे रात में। मेरा मेन मोटिव अब यही है, जिन लोगों को फोन्स में बात करना या कॉल में हमसे हेल्प चाहिए होती है, मैं उनके लिए रोज 9:30 बजे आऊँगा। एक पक्का टाइम बना दिया और रात में 9:30 बजे, जो वक्त में सभी बिजी फ्री हो जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग भी मेरे लाइव में आते हैं रात को 9:30 बजे, जो मतलब बाहर में है, मतलब विदेश में है। उनके वहाँ उस वक्त मॉर्निंग के 3-4 बज रहे होते हैं, वो बेचारे अलार्म लगा के मुझसे अलार्म लगा के रखते हैं और उस समय उठ करके मेरे लाइव सेशन में आते हैं। सोचो कितनी अच्छी बात है। तो आप भी जगो, इन बेकार की फालतू की कंट्रोवर्सी, ये बेकार की फालतू की बातों पे ध्यान मत दो। मैं भी नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं क्या? सबसे ज्यादा तो हमें को बोल रहे हैं ना सबको, तो फिर आप क्यों प्रॉब्लम ले लेते हो? आप मुझे बोल रहे हो ना भाई, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आपको किसी के कमेंट सेक्शन में कुछ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बस IBS जहां से आपको जानकारी मिल रही है वहां से ज्ञान इकट्ठा करने हैं, उस ज्ञान को लेकर के बैठने नहीं है, बस उसको इकट्ठा करना है और उसको फैलाना है। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बस इतना ही आपको बोलने थे, बाकी आप लोग समझदार हो भाई, ठीक है। तो आप लोग जरूर आइएगा 9:30 बजे, सभी जुड़ जाइएगा लाइव पे। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। जिन लोगों को जो देखिएगा, अभी क्या होता है ना, मैंने एक सिस्टम ऑन किया, उसमें क्या है कि मैं क्लियरली आपको बता दे रहा हूँ। जो इससे क्या होता है ना, बहुत लोगों को चैनल खोजने में दिक्कत होता है। जब मान लीजिए कि मेरे लाइव सेशन में आए, आप अगर मैसेज नीचे नहीं टेक्स्ट कर पा रहे हो तो ऊपर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा देना, आप ऑटोमेटिकली मेरे लाइव के अंदर आ जाओगे और आप वहाँ पे फिर मैसेज टाइप करने का आ जाएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो उसका मैं सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है गाइस। आते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो पे। डिमोटिवेट ना हो यार, मोटिवेट रहे। हम तो है ही, बीच बीच में वीडियो तो हम आपके लिए बना ही देते हैं, और लाइव तो रोज क्या है भाई, रोज क्या आने हैं सुनील भाई को 1 घंटे के लिए। 1 घंटे आपके नाम यार, बस आप सबके नाम 1 घंटे एक साथ। जय हिंद भाई।